आंतरिक परावर्तन के यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला उदाहरण है हीरे का चमकना। तो एक बात याद रखिएगा, हीरे का जो क्रांतिक कोण होता है वो होता है 24 अंश, और 24 अंश बहुत कम होता है, अर्थात में अधिकतम प्रकाश की किरणें क्या होती है 24 अंश से अधिक में ही हीरे में जाती है। और दूसरी चीज, हीरे की जो बनावट होती है, हीरे की जो कारीगरी होती है वो इस किस्म की होती है कि इसमें जो भी प्रकाश की किरण अंदर जाती है वो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट बैक होती है, अंदर ही अंदर परावर्तित होती है। तो इस घटना को हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहते हैं, और हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। हाँ, यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि तारों का चमकना अपवर्तन है, जबकि हीरो का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ठीक है। रेगिस्तान में मरीचिका, रेगिस्तान में जो ऊँट चलाने वाले होते हैं, या कभी कभी हम देखते हैं कि हम लोग धूप में बाहर गर्मी के दिनों में निकलते तो हमें ऐसा लगता है दूर में पानी है, जबकि वो पानी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि देखिए, जब हम लोग, नीचे की हवा कैसी होती है, गर्म होती है, ऊपर की हवा कैसी होगी, ठंडी। तो यहाँ पे ऊँट में मान लीजिए कोई बैठा है, तो पहली बात तो यहाँ से कोई पेड़ बना हुआ है, तो ये जो पेड़ बना हुआ है इसमें से प्रकाश की किरण आएगी तो ठंडी से गर्म, सघन से विरल माध्यम में जाएगी, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो गई। देखिए, यहाँ पे कोई टकराने के लिए नहीं है, तो ये यहाँ परिवर्तित हो गई। यदि हम इसे पीछे की ओर मिलाएंगे तो यहाँ पे एक आभासीय प्रतिबिंब बनेगा, जो ऐसा प्रतीत होगा कि यहाँ पर पानी है, ठीक है। तो दूसरा है रेगिस्तान में मरीचिका, और ये थोड़ा सा IMP पिछले बार आया हुआ प्रश्न है। जहाज का हवा में लटकना, अच्छा ठंडे इलाकों में होता है ये बात, और जहाज मतलब पानी के जहाज की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये पानी का जहाज मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं कि गर्म हवाएं ठंडी होकर ऊपर उड़ती है, और गर्म हवाएं हल्की होकर ठंडी होकर ऊपर जाती है, और जो ठंडी हवाएं होती है वो क्या होती है, गर्म, ठंडी हवाएं जो होती है वो भारी होकर नीचे आती है, क्योंकि इलाका कैसा है, ठंडा इलाका है। तो यहाँ पर जो ठंडी हवा है वो नीचे की ओर होगी, और माध्यम कैसा हो जाएगा, ये माध्यम होगा सघन, तो ऊपर की ओर कौन सी होगी, विरल। तो अब देखिए, यहाँ से पहली बात की सघन से विरल की ओर जाती है, तो ये प्रकाश, यहाँ से जो प्रकाश किरण जाएगी सघन से विरल की ओर जाएगी, तो अभिलंब से दूर हटेगी और ये ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी। क्योंकि यहाँ पे कहीं टकरा नहीं रही है, तो इसे हम पीछे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे जहाज हमें कैसा दिखेगा, हवा में लटकता, ठीक है। ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। अगला देखिए, पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन जो होता है, अब यहाँ पर थोड़ा सा पार्श्विक विस्थापन को अपन समझते हैं कि ये क्यों होता है। हमने प्रिज्म देखा हुआ है, प्रिज्म एक ऐसा ट्रायंगल होता है, पर जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल में प्रिज्म किया हुआ है वो कितने का होता है, 60, 60 और 60 डिग्री के तीनों एंगल होते हैं, तो 180 डिग्री हो जाता है। पर जो पार्श्विक विस्थापन होता है, इसका प्रिज्म कैसा बनता है, इसका प्रिज्म बनता है कुछ ऐसा, ठीक है। इसमें ये वाला जो कोण होता है ये होता है 90 अंश, ये 45 अंश और ये 45 अंश, तो ये कुल मिला के 180 अंश हो जाता है। तो ये पार्श्विक विस्थापन के लिए हम लोग ऐसे प्रिज्म का यूज करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, यहाँ पर यदि कोई भी वस्तु ए बी ऐसे टेढ़ी रखी हुई है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या उल्टी रखी हुई है तो इसका 90% कर सकते हैं, या तो आप इसे इमेज मान लीजिए या तो इसे इमेज मान लीजिए, और इन दोनों में से यदि एक इमेज होगी तो दूसरी क्या हो जाएगी, वस्तु हो जाएगी, ठीक है। तो 90 अंश पे हम लोग किसी भी वस्तु के इमेज को घुमा सकते हैं, इसको पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। देखिए, दूसरे चित्र में मैंने बनाया हुआ है, ये उल्टा किसी का प्रतिबिंब है, या वस्तु उल्टी रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बन गया, सीधा, और ये हमने प्रिज्म रखा हुआ है, तो ये भी कौन सी घटना होगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। एक और देखिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रकाशिक तंतु की। प्रकाशिक तंतु मतलब ऑप्टिकल फाइबर होता है, हमने देखे होंगे जो नाइट लैंप आते हैं जिनमें ऐसे तार लगे होते हैं पतले पतले, और नीचे पे यहाँ पे लाइट जलती रहती है, तो ये जो लाइट जलती है तो हमें ऐसा लगता है यहाँ पर लाइट जल रही है, ये भी किससे पे संबंधित रहते हैं, प्रकाशिक तंतु। इसे हम लोग इंग्लिश में ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, एंडोस्कोपी में इसका यूज पड़ता है। तो देखें, इसमें 3 परतें होती है, एक अंदर में होती है, एक बाहर होती है और एक सबसे बाहर, इसको बोलते हैं कोर, क्लैडिंग और कोटिंग, ऐसे 3 नाम होते हैं, ठीक है। तो सघन से विरल में जाएगी, तो ये जो हमने यहाँ पर सब बीच का कोर है, फिर क्लैडिंग है, तो क्लैडिंग का जो अपवर्तनांक होता है 1.7 होता है, और जो कोर होता है उसका 1.5 होता है। तो देखिए, अधिक माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो ये दूर हट रही है, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगी, इधर बाहर निकल जाएगी। तो इसका प्रयोग हम लोग एंडोस्कोपी में करते हैं, चिकित्सा विज्ञान में करते हैं, साथ ही इसका प्रयोग हम लोग कम्युनिकेशन के को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में करते हैं, ताकि हमारा लॉस ना हो, ठीक है, एनर्जी का लॉस ना हो। और लास्ट, और देखिए अगला कौन सा है, 6वां पॉइंट मैंने लिखा है, कालिक लगी गेंद का पानी में चमकना। एक, यदि हमारे पास कोई गेंद है, उसमें हमने कोई काला रंग पोत दिया या ग्रीस लगा दी और उसे हमने पानी में रख दी, तो क्या होता है कि ग्रीस लगाने पर पानी और उस काली गेंद के बीच एक हवा की दीवार बन जाती। इस हवा की दीवार बन जाने से क्या होगा कि प्रकाश किरण जब जाएगी तो उसमें से टकराएगी, सघन माध्यम पानी हो जाएगा और वो जो हवा होगा वो विरल माध्यम हो जाएगा। इस प्रकार कालिक लगी गेंद को पानी में डालने पर वो कैसी हो जाती है, चमकने लगती है। एक और एग्जाम्पल हमारे पास है, बुलबुले या
खाली परख नली का चमकना, हमने देखे हैं बुलबुला जो होता है पानी के अंदर चमकता है, या खाली परख नली डाल दो तो वो भी चमकती है। तो देखिए यहाँ से प्रकाश की किरण, यहाँ से ये सोर्स है, प्रकाश की किरण यहाँ से जाएगी और यहाँ से ऑब्जर्वर तक आएगी। तो ये सघन माध्यम पानी हो गया, वायु कैसी हो गई, विरल माध्यम हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन के उदाहरण होते हैं। ठीक है।